शुभ संध्या सभी को। उषा यादव की अभी अभी आपको बताऊं, एक पोस्ट मिली है, मुझे बड़ी मज़ेदार है कि हाउ पीपल फॉरगेट। छोड़ दीजिए बड़े बड़े लोगों की बातें, अपने मित्रों को ही भूल जाते हैं थोड़े दिन बाद। जान पहचान के मिलने वालों को, यहाँ तक कि संबंधियों को भी भूल जाते हैं। तो मैं सोचा कभी अपना नाम भी ले दूँ कि कहीं एकदम कुछ और ना हो जाए, और इसलिए नाम ले दिया। वैसे मुझे इसका शौक़ नहीं है मेरा पैशन है कि अपनी भावनाओं को कहना। आज तो बहुत बड़ा शुभ अवसर है क्योंकि आज दो महानुभावों, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या बापू के नाम से संबोधित करते हैं, और दूसरे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, बड़े ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को ही जन्म हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिडेंस है और इसी को लेके बहुत उत्साह से ये दिवस मनाया जाता है। मैंने इसको थोड़ा सा क्यों बोलना चाहा कि मुझे थोड़ी निराशा हुई सुबह मैं उठी थी बहुत बड़े उत्साह के साथ कि आज तो मेरे इस पर व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आ चुके होंगे बधाई के, तो मैं गदगद हो जाऊंगी और आई शैल बी फीलिंग सो मच इलेटेड, privileged to reciprocate the same to you all, but to my disappointment nothing was there, so I was surprised। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कोशिश करी कि जल्दी से गांधी जी का तो बहुत कुछ है, लेकिन लाल बहादुर जी का इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी, मैंने पिक्चर नहीं मिल रही थी। मैं चाहती दोनों की पिक्चर एक साथ मिल जाए तो ये काम बन जाए। बाय चांस द गॉड विलिंग ही हर्ड माय प्रेयर, और इसके बाद मुझे एक संस्था ने अचानक ही इन दोनों की एक सम्मिलित पिक्चर भेज दी। मैं तो सच पूछे आई फील माई सेल्फ सो लकी कि जो मैं चाहती थी वो हो गया। तो मैं आज फिर मैंने सबको जल्दी से प्रेषित किया ये फ़ोटो और बधाई एक साथ, ताकि जो हमारे राष्ट्र के लोग, हमारे जो अपने ही लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा भूल भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, तो देयर इज़ टाइम फॉर एवरीबडी। तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट मैंने फिर जल्दी से सबको ये सेंड कर दिया, भेज दिया, और सबको बधाई भी साथ में भेज दी। देखिए, थोड़ा सा ये जानने की ज़रूरत है कि गांधी जी वॉज एड्रेस एज राष्ट्रपिता, नॉट राष्ट्रपति। पिता का बहुत बड़ा दर्जा होता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो वो पूरे राष्ट्र के पिता की तरह उनको सराहा गया। सच पूछिए तो उनके कार्य भी सराहनीय थे। ये वही बंदा है जिसने ये स्वतंत्रता की लड़ाई यहीं से नहीं, उसने अफ्रीका से शुरू कर दी थी। वहाँ उसने हबशियों का बहुत बड़ा कल्याण करा, वकालत छोड़ी, हिंदुस्तान आए और फिर ये इस मूवमेंट को उन्होंने टेकअप कर लिया। व्हाट अ थिंग, रियली समथिंग वेरी अप्रिशिएटिंग, वर्थवाइल आई शुड से। तो इस इनिशिएटर है, ये फाउंडर है, तो हमें अपने फाउंडर को ही याद कर लेना चाहिए। फिर इतनी बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं गांधी जी की, इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाए, क्या क्या नहीं किया। जिस समस्या को भी उन्होंने देखा उठते हुए और इसका उनको हल नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत उसे आंदोलन में चेंज कर दिया। तो इस तरह से भी हमारी ड्यूटी बनती है। और कितना सेल्फलेस। आपने कभी सुना कि गांधी के 4 बच्चों में कोई बच्चा कहीं भी स्टेट लेवल का भी कहीं IAS या PCS है? नहीं है। उनको पता था कि उनके बच्चे इस योग्य नहीं हैं। आपको पता, जब हीरालाल ने गड़बड़ करी थी तो उन्होंने दूसरे वर्ग को सावधान खुद ही कर दिया था, पब्लिकली एड्रेस करके, कि हीरालाल विश्वास का व्यक्ति नहीं है, मैं नहीं जानता ये उस वर्ग को भी धोखा दे दे तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी ना होगी। आप सत्यवादी, इस तरीके स्पष्टवादी
सत्यवादी व्यक्ति को जितना भी सराहे कम है। फिर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और फिर अल्टीमेटली स्वतंत्रता भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के प्रयासों का फल है। बाकी तो जो लोग हैं उन्होंने गांधी जी के नाम का फ़ायदा उठा के बड़ी बड़ी पोस्ट ले ली, वो अलग बात है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पर उस समय भी मजबूरी थी। अगर वो ना इन लोगों को देते हैं एम्बिशियस पर्सन्स को तो और भी गड़बड़ हो जाता। तो जो मिली थी सुनने वो भी हमें नहीं हासिल होती। तो हमें बहुत सम्मान के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, में कहती हूँ जब बापू कहते हो तो प्यार करो भाई, बहुत ही प्यार के साथ, सम्मान के साथ गांधी जी के जन्मदिन पर हम सब नमन करें। जैसे हम अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाते हैं, कोई मनाए या ना मनाए, पर हम 4 लोग इकट्ठे होके तो कम से कम बत्तियां जलाई बुझा लेते हैं। तो कम से कम इतने महान आदमी का तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलकर जन्मदिन को मनाएं। और इसे यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ा सम्मान है। आप इसको जानते नहीं। महात्मा गांधी के चरखे से बुना हुआ रुमाल आज भी क्वीन एलिजाबेथ के पास रखा। उन्होंने इसे म्यूज़ियम में नहीं रखवाया, इन्होंने अपने पास रखा, अपने घर में रखा। और जब जब ये उनका बर्थडे होता है क्वीन का, तब वो निकाल के ये रुमाल वही टेबल पर, जहाँ इतने आमंत्रित, इतने गण्यमान सदस्य होते हैं, सच एलीट पर्सन्स, उनके सामने रखती हैं। और उसके साथ उनकी आंखों से 2 आंसू भी गिर जाते हैं उस रुमाल को देख के। तो चलिए, वो इस तरीके से अगर सम्मान करते हैं तो हमें भी तो अपने सम्मान की सुरक्षा करनी चाहिए ना। इस तरीके से होगी। अब मैं श्री लाल बहादुर जी पर आती हूँ। बड़ा ही पब्लिक में बड़ा ही लोकप्रिय नेता, क्योंकि बहुत सिंपल, बिल्कुल जैसे गांधी जी, बिल्कुल पैरेलल टू गांधी जी वो जी, बिल्कुल वही अपना नेटिव, वही अपना देशी पहनावा ओढ़ावा, उसके साथ उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो बहुत अच्छा है कि कम से कम हर इंडियन को ये तो लगा कि ये हिंदुस्तान है, अमन और चैन की धरती, बड़े बलिदान की धरती ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है साहब। तो उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ये एक बंदे से मुझे अभी सुबह सुबह एक मैसेज मिला। ये उनकी अपनी भावनाएं थी। उन्होंने कहा, गांधी जी को नमन किया और इसके बाद उन्होंने कहा माटी का लाल या माटी का सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, वो बिल्कुल माटी के ही सपूत थे, बहुत छोटे स्टेटस से आए हुए थे। गांधी जी बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बहुत बड़े स्टेटस के थे। वो किसी गुजरात में किसी स्टेट के दीवान के बेटे थे, बहुत बड़ी बात है, मंत्री का बेटा। लेकिन ये है कि हम थे ही, तो हम छोटे स्टेटस से तो हमको सबकी बात समझ गए। हमें छोटे लोगों की को समझ में आया कि छोटी ज़िंदगी क्या होती है। एक वो ज़िंदगी जो बड़ा छोड़ के आई हो, महात्मा बुद्ध की तरह से, और पहन लिए हो, और एक पहन लिए हो एक धोती, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरीके से उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया। उन्होंने सब कुछ, हर एक चीज़ का परित्याग कर दिया और एक धोती में आगे से। आप शायद अपनी कल्चर से वाकिफ़ नहीं होंगे, मैं आप वाकिफ़ करा दूं कि हमारे यहाँ का जो किंग होता था, वो भी, उसकी भी आदत होती थी, या तो वो नीचे धोती पहनेगा और इसके बाद वो अपने को ऊपर के हिस्से को एक पटका डाल लेगा बस, और या फिर वो उसी धोती को उलट के अपने ऊपर डाल लेगा। उन्होंने वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो वो बड़े से एकदम छोटे निम्न स्तर पर आके वो कॉमनर हो गए। तो ये अपने आप छोड़ना बहुत मुश्किल है, और वो भी किसी प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड को लेके छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। वो गांधी जी ने करके दिखा दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं साहब, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, यहाँ तो त्याग ही त्याग है। वो त्याग के स्वरूप हो गए। इसी तरीके से श्री शास्त्री जी ने भी बहुत बड़ा वहाँ ताशकंद में समझौता कराया, और समझौता कराने के बाद अचानक ही उनकी डेथ हो गई वहीं ताशकंद में। कैसे हुई वो आज तक मिस्ट्री बनी। बहरहाल उन्होंने समझौता बहुत बड़ा समझौता कराया था, पर वो किसी तरीके से बैट बाई बैट लग वो
वर्कआउट नहीं हो सका उस तरीके से, पर हाँ शास्त्री जी को तो अमर कर ही लिया। तो ये हमारी अब ड्यूटी बनेगी, हम इतनी जल्दी भूला ना करें किसी को, ये मेरी बड़ी गुजारिश है, बड़ी भारी अर्ज एंड रिक्वेस्ट, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ आवर नेशन कि भाई ऐसे ऐसे अवसरों को नोट करके रख लीजिए, इन्हें नोटेड रखिए, और जब कुछ हो इसके 2 दिन पहले से इससे रिलेटेड पिक्चर्स को, इंस्टेंसेस को, उदाहरणों को इकट्ठा करते रहिए, और फिर अपने व्हाट्सएप या किसी भी और मेथड से, जो कि आप फेसबुक एट्सेट्रा में जो भी तरीके हैं उनके प्रेषित करिए। तो ये जानते क्या होगा, ये राष्ट्र का सम्मान तो होगा ही होगा, ये साथ में हमारा भी तो सम्मान हो रहा है कि हमने अपने राष्ट्र को इतना महत्व दे रखा है। आपको बताऊं, एक बहुत भारी घटना, जब मैं एमए कर रही थी, हम अपने हिंदुस्तान को भूल गए, हम उससे ग्रेस को भूल चुके। तो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, मेरे साथ सारे मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी उतर रहे थे। तो मैं देखा हम लोगों ने कि एक रशियन डेलीगेशन 10-15 लड़के लड़कियों का आके वहाँ रुक गया, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ के सर झुका के कहा नमस्ते। तो इधर से जो हमारे लोग थे उन्होंने नमस्ते नहीं किया, उन्होंने कर दिया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 11 बजे तक क्लासेस होती है तो गुड मॉर्निंग हो गया साहब। तो उसमें से एक लड़की ने क्या कमेंट किया, वो मेरे लिए हमेशा के लिए एक गले की हड्डी बन के रह गया। वो कहती है कि हम तो इंडिया में आता हूँ हिंदी सीखने, आता हूँ इंडियन कल्चर, हिंदी कल्चर देखने, और यहाँ तो हम नमस्ते कर रहा और यहाँ हमको वही गुड मॉर्निंग मिल रहा है, तो हमारा यहाँ आना जाना किस काम का। फिर वो चले गए। इसके बाद फिर मैंने तो कहा कि मैंने कहा ये तो तरीका नहीं था, वो नमस्ते कर रही थी, ऐसा तो नहीं था हमारे लिए वो नई चीज़ थी, हमें भी नमस्ते करना चाहिए। तो ये वही मैथिली शरण जी को याद रखिए कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। कृपया विशिष्ट दिनों को, विशिष्ट व्यक्तियों के दिनों को याद रखिए, और एक दूसरे को भेजते रहेंगे तो हमेशा याद रहेगा। हम बताइए अपने बच्चों को, आगे वाली जनरेशन को क्या देंगे, क्या दे पाएंगे हम। ये तो घर से शुरुआत होगी, फिर टीचर से उसमें सप्लीमेंट होगा, फिर आगे चल के हम ऑफिस में काम करते हैं वहाँ एक चेन बन जाएगी और हमारी आदत का हिस्सा बनेगा। तो हमारा राष्ट्र में है ही वो समुन्नत शुरू से, तो भी समुन्नत ही रहेगा, और इसमें हम सब गर्व महसूस करेंगे। धन्यवाद और नमस्ते सर।